लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें। गहरे श्वास के साथ शरीर को शिथिल कर लें। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा धारण करें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाईं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधा अनुसार पकड़ें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहां उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां। गहन तनाव से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए करना चाहिए। भद्र का अर्थ है दृढ़ अथवा शुभ। सावधानी। आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्रामासन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। कमर को हाथों से सहारा दें। विश्राम करें। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर। सावधानी। घुटने के दर्द अथवा टखने की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें और दोनों पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच में रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें।
इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आए। विश्राम करें। अर्ध ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस अथवा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। जांघों को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक सजगता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं।